ये है गुलफिशा फातिमा। 5 साल बाद जब ये तिहाड़ जेल से बाहर आई तो समर्थकों, परिवार वालों ने इन्हें मालाएं पहनाई, जश्न और खुशी मनाई। इनकी रिहाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। लेकिन इन्होंने ऐसा क्या किया था कि इन्हें जेल की सजा सुनाई गई थी? ये गुलफिशा फातिमा आखिर है कौन? चलिए हम आपको बताते हैं। गुलफिशा फातिमा दिल्ली की रहने वाली एक स्टूडेंट, सामाजिक कार्यकर्ता और नागरिक अधिकारों से जुड़ी एक एक्टिविस्ट है, जिनका नाम साल 2020 में नागरिक संशोधन कानून यानी कि CAA और NRC के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शनों और उसके बाद हुए दिल्ली दंगों के मामलों में सामने आया था। वैसे तो उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से उर्दू में ग्रेजुएशन और पढ़ाई की थी और गाजियाबाद से MBA की डिग्री हासिल की। गुलफिशा एक पढ़ी लिखी और जागरूक लड़कियों में शामिल रहीं, जो सामाजिक मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखती थी। लेकिन उनका नाम सामने आया साल 2020 में। साल 2019 के अंत और 2020 की शुरुआत में जब केंद्र सरकार नागरिक संशोधन कानून लेकर आई, तब देश के कई हिस्सों में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए। दिल्ली में भी इसके खिलाफ आवाज उठी। गुलफिशा ने सीलमपुर, जाफराबाद और उसके आसपास के इलाकों में CAA और NRC के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। वो वहां जाकर के महिलाओं को CAA और NRC के बारे में बताने लगी और उन्हें जागरूक करने लगी। उनका कहना था कि CAA और NRC जैसे कानून संविधान की समानता और नागरिक अधिकारों के खिलाफ है। उन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने महिलाओं और छात्रों को सड़क पर उतरने के लिए प्रेरित किया था और इस प्रदर्शन को भड़काने का काम भी किया था। हालांकि गुलफिशा हमेशा इन आरोपों से मना करती रही। उनका कहना था कि उनका आंदोलन पूरी तरह से शांतिपूर्ण था और वो संविधान के दायरे में रहकर के ही अपना प्रदर्शन कर रही थी। उनका दावा था कि CAA और NRC जैसे कानून देश के संविधान के खिलाफ थे, इसीलिए वो इसके विरोध में खड़ी हुई थी। फरवरी 2020 में उत्तरी पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा भड़की, जिसमें कई लोगों की जानें गईं और भारी नुकसान भी हुआ। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने दंगों की जांच शुरू की। इसकी जांच में पुलिस ने छात्र नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं को हिंसा की कथित साजिश से जोड़ा और कई छात्र नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। अप्रैल 2020 में गुलफिशा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली पुलिस ने उन पर आरोप लगाया कि उन्होंने विरोध प्रदर्शन की आड़ में हिंसा भड़काने और दंगे की साजिश रचने में भूमिका निभाई है। उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के साथ साथ गैर कानूनी गतिविधियों रोकथाम कानून यानी कि UAPA जैसे सख्त कानून के तहत मामला दर्ज किया गया। हम आपको बता दें कि UAPA जैसा कानून आतंकवाद, देशद्रोह और भारत की अखंडता या सुरक्षा के खिलाफ गतिविधियों में शामिल लोगों पर लगाया जाता है। दरअसल उन्हें सबसे पहले जाफराबाद थाने में दर्ज एक FIR के तहत गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में उन पर हत्या, दंगा, गैर कानूनी जमावड़ा और देशद्रोह जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे। हालांकि दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें इस केस में 13 मई 2020 को ही जमानत दे दी थी। इसके बावजूद उनकी कानूनी मुश्किलें खत्म नहीं हुई, क्योंकि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उनके खिलाफ एक और अलग मामला दर्ज किया था, जिसमें उन पर गैर कानूनी गतिविधियां UAPA के तहत आरोप लगाए गए और इसी केस के चलते उन्हें लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा। प्रोसिक्यूशन पक्ष का कहना था कि गुलफिशा के संबंध मुस्लिम स्टूडेंट ऑफ जामिया यानी कि MSJ से थे और वो कोर कमेटी बैठकों का हिस्सा थी, जहां पर दिल्ली में हिंसा भड़काने, प्रदर्शनों की रणनीति, बाकी संगठनों से कोऑर्डिनेशन, मशाल जुलूस निकालने की रणनीति बनाई गई थी। गुलफिशा इसके बाद जेल में तो चली गई, लेकिन उनका ट्रायल ही शुरू नहीं हुआ। उनके वकील को अदालत से बस तारीख पर तारीख मिलती रही। जब गुलफिशा को ट्रायल नहीं मिला, तब उनका ये मामला तेजी से राजनीतिक और कानूनी बहस का विषय बन गया। उनके परिवार और समर्थकों ने आरोप लगाया कि उन्हें बिना ठोस सबूतों के जेल में डाला गया है और शांतिपूर्ण विरोध को आतंकवाद से जोड़ने की कोशिश की गई है। गुलफिशा लंबे समय तक बिना ट्रायल के जेल में ही रही, जिसे लेकर के देश विदेश के संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं और कई वकीलों ने सवाल उठाए। उनका कहना था कि
असहमति और विरोध को दबाने के लिए कठोर कानूनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। जेल में रहने के दौरान गुलफिशा ने कई बार अदालत में जमानत की मांग भी की, लेकिन शुरुआती दौर में उनकी याचिकाएं खारिज होती रहीं। इस दौरान उनकी मानसिक और शारीरिक स्थिति को भी लेकर के कई चिंता जताई गई। कई सामाजिक संगठनों ने उनके समर्थन में अभियान चलाए और कहा कि गुलफिशा का मामला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि अभिव्यक्ति की आज़ादी और नागरिक अधिकारों का सवाल है। दूसरी ओर जांच एजेंसियां ये कहती रहीं कि उनके पास गुलफिशा के खिलाफ सबूत है और मामला गंभीर है। काफी समय बाद अदालत ने गुलफिशा को जमानत दी, जिसके बाद वो जेल से बाहर आईं। उनकी रिहाई के बाद एक बार फिर से ये बहस तेज हो गई है कि क्या शांतिपूर्ण विरोध करने वालों को इस तरह से लंबे समय तक जेल में रखना सही है। समर्थकों ने उनकी रिहाई को न्याय की जीत बताया, जबकि प्रोसिक्यूशन पक्ष अभी भी अपने आरोपों पर कायम है और मामले की कानूनी प्रक्रिया जारी है। मगर अब गुलफिशा जेल से बाहर आ चुकी है। इस खबर पर, इस जानकारी पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।